नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि हारमोनियम बजाने में फिंगर का सही की पर लगना क्यों ज़रूरी है। और ये अगर आप 8-10 अलंकार कर लेते हैं, शुरुआत के कुछ अलंकार ऐसे हैं जो कि आप कर लेते हैं बेसिक अलंकार, तो आपका जो है ना उंगली बिल्कुल सही चलने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब बाद में कुछ भी तान बजाते हैं या गाने में ऐसा नहीं है कि जैसे सिंगल सिंगल स्पीड रहता है। इसमें आप डबल डबल भी हो जाता है, फिर मतलब 4 गुना खटका लगता है। तो कुछ भी गाने में कभी कहीं भी से भी कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए आपका जो है फिंगर तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए शुरुआत के कुछ अलंकार, बेसिक अलंकार ऐसे हैं जो कि आपको जो फिंगर जहाँ लग रहा है वहाँ पर लगा के आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। शुरुआत में ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन आप लोग को ये चीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर करके देखो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आगे। ठीक है, क्योंकि आपका एक सही तरीके से फिंगर लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिंगर में क्या होता है कि गलतियां कहाँ होती है कि आपका अगर सही तरीके से आप नहीं बजाते हो शुरुआत के बेसिक अलंकार, तो आपका क्या है क्रॉस फिंगर कहीं भी क्रॉस जा सकता है, ऐसे मुड़ सकता है। मतलब कि वो एक सही तरीका नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से अगर आप करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में आपको जैसे बताया गया है वैसे ही आपको लगाना है। वैसे आप दूसरे फिंगर भी लगा सकते हो, लेकिन शुरुआत में इस फिंगर को ये आदत डालना है कि तुम सही चलो। ठीक है, फिर माइंड को पता लगेगा कि इसको सही चलना है। ठीक है, तो वो किसी भी स्थिति में कुछ भी आप बजाओगे वह सही तरीके से ही चलेगा। ठीक है। कई शुरुआत में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्लैक जो कीज़ हैं उस पर अंगूठा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल सिर्फ ये वहाँ पे फॉलो नहीं होता है जहाँ पे आपका क्रॉस फिंगर हो जाता है। जैसे आपने ये लगाया उसके बाद आप ये लगा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यही आना चाहिए, इसके बाद यही आना चाहिए। मतलब क्रॉस ना करे। और दूसरा में ये यहाँ से आपको उठा के ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो दो चीज़ ध्यान में रखना है बस। तो अभी मैं एक स्केल लूँगा सी शार्प से मैं कुछ अलंकार बताऊँगा आपको जिसमें कि आपको फॉलो करना है। सेम वैसे ही बजाना है जैसे आपको बताया जा रहा है। कुछ अलंकार जो है कि बिल्कुल सेम फिंगर से बजेंगे, कुछ में जो कि चेंज होगा, जहाँ चेंज होगा वहाँ आपको हम बताएंगे। जैसे पहला अलंकार है, शुरुआत में ये ध्यान रखना है जो ब्लैक कीज आप देख रहे हो इसमें ये 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और ये थंब रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए सारे गामा पा धा नि सा। मतलब हम जिस फिंगर से गए उसी फिंगर से वापस आ गए अवरोह में। फर्स्ट, सेकेंड, थंब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थंब और फर्स्ट। अवरोह में फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थंब, सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड अलंकार सा सा रे रे। मतलब सेम फिंगर लगा सारे गामा पा धा नि सा वाला, बस उसको डबल डबल लग गया। ठीक है, डबल डबल लगा है। ठीक है, अब हम करेंगे सारे रे गा। एक चीज ध्यान देना है आपको, इसमें भी बिल्कुल सेम फिंगर लग रहा है। तो आपको जो है ना ये हाथ को उठाना नहीं है, आप हाथ तो वहीं पे रहना है। इससे आपको पता चलेगा कौन सा फिंगर लगा हुआ है। अब रे उठाए थोड़ा सा, रे यही लगेगा। गा लगा, गा उठाए। सेम फिंगर लग रहा है इस अलंकार में भी। तो शुरुआत में स्पीड बहुत कम रखना है, स्पीड बहुत कम रखना है शुरुआत में। धीरे धीरे
आपको खुद लगेगा कि स्पीड अब बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। स्पीड अगर ज़्यादा बढ़ा, इसका ये मतलब है कि आप कभी स्पीड नहीं बजा पाओगे ज़्यादा, और गलती भी होगी ऊपर से। शुरुआत में स्पीड बहुत कम रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपका स्पीड खुद आपको आपकी फिंगर अलाउ करेगी कि आप बढ़ाओ बढ़ाओ, हम तैयार हैं करने के लिए। ठीक है। अब अलंकार लेते हैं सारे का वाला। इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। देखिए, रे सा रे गा, फिर रे, ओ फिंगर वहीं पे है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए, अब जो चेंज होगा सारे गामा वाले में, इसलिए चेंज होगा, उसका भी रीजन में बताऊंगा कौन क्यों चेंज हो रहा है। वैसे अगर बजाएं तो जहाँ जहाँ जो फिंगर लग रहा है वैसे अगर बजाएं तो कैसे बजेगा, माँ पे तो यही आना चाहिए, क्योंकि हमें माँ पे हमेशा यही आ रहा था। लेकिन क्या होगा, अब हमको बजाना होगा रेगा मापा, जैसे सारे गामा बजाए ना, अब हमको बजाना होगा रेगा मापा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, या तो थंब लेना पड़ेगा, या फिर हमको यहाँ से उठा के लेना पड़ेगा, या फिर अगर सेकंड अगर लेते हैं तो ऐसे ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था ये चीज़ गलत है, उठ के नहीं लगना चाहिए और क्रॉस नहीं लगना चाहिए। अगर ये क्रॉस लग रहा है तो ये गलत है। ठीक है ना। तो कैसे हुआ, अगर इस पे सेकंड फिंगर आना चाहिए तो ये क्रॉस लग रहा है, ये गलत है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में ये ध्यान रखना है, माँ पे जो है ना सेकंड फिंगर लगाएंगे, उसके बाद रे जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करेंगे, रे फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करेंगे। बस ये दो चेंज करेंगे, उसके बाद आपका सही रास्ते पे आ गया है। गामा पाधा वैसे ही लग रहा है। फिर से बता दे रहे हैं, सा रे गा मा पे जो है सेकंड फिंगर, और रे गा मापा फर्स्ट फिंगर, थंब फर्स्ट सेकंड। ठीक है। गामा पाधा कैसे हुआ, थंब 1 2 3। ठीक है। अब मापा धानी कैसे होगा, या तो थंब लगा सकते हैं या फिर 4 लगा सकते हैं। ठीक है, या 4 लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, प ध नी सा फर्स्ट सेकेंड थंब, और आप सेकेंड ले सकते हैं या थर्ड भी ले सकते हैं। क्या लेंगे, फर्स्ट थंब सेकेंड फर्स्ट, नी धा पा मा वैसे ले लेंगे जैसे लिए थे, 4 3 2 1। ठीक है। फिर धा पा मा गा, जैसे गामा पाधा लिए थे, धा पा मा गा उसको उल्टा ले लेंगे। जैसे गामा पाधा लिए थे,
जैसे सारे गामा लिए थे, मागा रेसा उसका जस्ट अपोजिट ले लेना है। तो शुरुआत में कुछ अलंकार जो है आपको ये करना है, यहाँ तक कीजिए अभी जो मैं बताया है। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो आगे जो अलंकार आने वाला है वो अभी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको खुद पता लगने लगेगा, अगर इतना करोगे तो आपको खुद पता लगने लगेगा आगे का अलंकार हम किस तरह से लगाएं, क्या गलत हो रहा है हमसे, क्या सही हो रहा है। तो इस पे करना है आपको काम।